मेहरबान दोस्तों, मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रिय मित्रों, 24 अक्टूबर 2013 को हम सब के परम श्रद्धेय हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट लेजेंडरी सिंगर कंपोजर आदरणीय मन्ना दा, हम उन्हें प्रेम और आदर से इसी नाम से पुकारते थे, मन्ना डे साहब का देहांत हो गया। 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक वो इंडस्ट्री से जुड़े रहे, योगदान देते रहे। आज का ये स्पेशल एपिसोड उनकी स्मृति में रचा गया है। मन्ना दा को श्रद्धांजलि है। लाखों हमारे जो श्रोता 92.7 बिग एफएम पर सुन रहे हैं, उनके साथ साथ स्टूडियो में यहां दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोग मौजूद हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर मैं स्वागत करूंगा यहां पे भाई श्री राजा पंडित जी का। धन्यवाद, आप आए हैं, आज दादा को याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। और आज हमारे स्टूडियो में एक विशिष्ट मेहमान हैं, संगीत निर्देशक, म्यूजिक डायरेक्टर। बहुत सारी टेलीविजन की कृतियों में आपने इनका म्यूजिक देखा होगा। खुद बहुत अच्छा गाते हैं, संगीत के बहुत प्रमुख घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं स्वागत करता हूं भाई श्री आनंद शर्मा जी का। नमस्ते अनुज जी। नमस्कार जी। सो मच। तो आज हम अपने शो के जरिए आप लोगों के साथ मिलकर मन्ना दा के जीवन से जुड़ी बातों को, उनके गीतों को आपके सामने पेश करेंगे, गीत सुनेंगे। आनंद शर्मा जी ने उनके लिए गाना कंपोज किया और टेलीविज़न के ऊपर ये गाना भी मन्ना दा के ऊपर शूट हुआ था और उस गाने को कंपोज किया था आनंद शर्मा जी ने। आओ झूमे गाएं, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। दादा मन्ना डे को श्रद्धांजलि। 24 अक्टूबर को ये महान कलाकार चिरनिद्रा में विलीन हो गया, लेकिन 60 वर्षों के करियर में हमें दे के चला गया अनगिनत नगमे, सदाबहार संगीत और गीत। सबसे पहले बात करते हैं दादा के जीवन की, परिवार की और उनके शुरुआती दिनों की। दादा मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919, 1 मई 1919 में कलकत्ता में हुआ था। 9 मदन घोष लेन, शिमला स्ट्रीट, नॉर्थ कैलकाटा, यही घर का पता था। पिताजी का नाम पूर्णचंद्र डे, माताजी का नाम महामाया डे और दादा का नाम रखा गया प्रबोध चंद्र डे। माता पिता के अलावा परिवार में उनके सबसे छोटे चाचा संगीताचार्य कृष्णचंद्र डे, जिन्हें जमाना केसी डे के नाम से जानता है। इन सब का बालक प्रबोध के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने लगभग 10 वर्ष की आयु के आसपास गाना शुरू कर दिया और स्कूल के फंक्शंस में भाग लेने लगे। मन्ना दा को उनके चाचा केसी डे ने और उस्ताद साबिर खां साहब ने संगीत सिखाया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन गाने के अलावा बॉक्सिंग और कुश्ती का भी बहुत शौक रखते थे। पढ़ाई हुई उनकी स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की और विद्यासागर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। दादा जब स्कॉटिश चर्च में पढ़ रहे थे तब दोस्तों के साथ क्लासरूम में लास्ट बेंच में बैठते थे और टेबल पर ताल देते हुए गाना छेड़ देते थे। कुछ फ्रेंड्स थे, वो प्रिंसिपल के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रबोध है बहुत बढ़िया गाता है, आप भी सुन लीजिए। प्रिंसिपल ने इनको बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, अगर अच्छा गाते हो तो इंटर कॉलेज कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं लेते। तो मन्ना दा ने, अब हम मन्ना दा के नाम से याद करेंगे, दादा ने कहा कि मेरे चाचा परमिशन नहीं देंगे। प्रिंसिपल साहब ने पूछा क्यों नहीं परमिशन देंगे, मैं एक लेटर लिखता हूं। तो प्रिंसिपल साहब ने मन्ना डे के चाचा कृष्णचंद्र डे को एक खत लिखा। चाचा जी ने, काका ने, केसी डे साहब ने लेटर पढ़ा। पढ़ने के बाद बोले ठीक है, ये तुम्हारी चाल तो नहीं है गाना गाने की, सचमुच तुम गाना चाहते हो। दादा कुछ बोले नहीं। फिर केसी डे ने, चाचा जी ने पूछा कंपटीशन में कितने आइटम्स हैं, कितने पार्ट हैं। तो दादा बोले, मन्ना डे बोले, ध्रुपद है, ख्याल है, ठुमरी है और गजल है, टप्पा, बाल, कीर्तन वगैरह वगैरह सब है। चाचा ने कहा कि सभी भागों में एंट्री कर लो। और चाचा के कहने के मुताबिक मन्ना डे ने कंपटीशन की हर कैटेगरी में भाग लिया
और कंपटीशन में हर कैटेगरी में दादा फर्स्ट आए। ये 10-12 साल की उम्र की बात होगी। इस सफलता ने दादा को अपने कॉलेज का स्टार बना दिया। लेकिन ये स्टार सितारों की नगरी बॉम्बे में कब आया, कैसे आया और कैसे इनका फिल्मी सफर शुरू हुआ? पढ़ाई पूरी करने के बाद 1942 में 1942 में अपने चाचा जी केसी डे के साथ ये बॉम्बे आ गए और उनको ही असिस्ट करने लगे। म्यूजिक डायरेक्टर के लिए आए थे वो यहां बनने। कुछ साल चाचा के साथ काम करने के बाद उन्होंने एसडी बर्मन को असिस्ट करना शुरू कर दिया। काम करने के साथ साथ उस्ताद अमन अली खां और उस्ताद अब्दुल रहमान खां साहब से भी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग लेते रहे। इनिशियली दादा चाहते थे म्यूजिक डायरेक्टर बनना, लेकिन 1942 में आई फिल्म तमन्ना में उन्हें मिल गया प्लेबैक सिंगिंग का चांस और वो बन गए सिंगर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।